देखिए इन और इनटू का प्रयोग इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है प्रीपोजिशन का। और देखिए इन का अर्थ और इनटू का अर्थ दोनों का अर्थ अगर देखा जाए तो में होता है। इन और इनटू दोनों का अर्थ में होता है। और अगर हम एक चीज और ध्यान दें तो एट का भी प्रयोग में के सेंस में किया जाता है। एट का प्रयोग मैं पढ़ाया हूं टाइप के लिए किया जाता है। एक एट का मैंने प्रयोग पढ़ाया है जो पर के सेंस में किया जाता है, ठीक। लेकिन यहां पर एक तो इन और इनटू इन दोनों का अर्थ होता है में, ठीक। अब हमें ध्यान देना है कि में के सेंस में इन कब लगाएंगे, इनटू कब लगाएंगे, या एट का प्रयोग हम कब करेंगे। एट का भी अर्थ में के सेंस में होता है, ठीक है। देखिए एट का प्रयोग जो पहले पढ़ चुके हो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि एट का पर बताया था मैंने जब क्लॉक टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा, क्लॉक टाइम होगा, तो एट का प्रयोग होगा इसके पहले। एक मैंने एट का प्रयोग पढ़ाया है जब पर का सेंस हो लेकिन उसके ऊपर होने का भाव ना हो। ये 2 चीज मैंने एट का प्रयोग पढ़ाया है। अच्छा यहाँ पे जो एट का प्रयोग होगा वो किस सेंस में होगा, में के सेंस में होगा, ठीक है। इन, इनटू और एट तीनों का अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है, में, ठीक। अब हमको कैसे भी करना है, देखिए अगर हम पहले इन और इनटू को समझ लेते हैं तब हम ऐड को समझते हैं। देखिए इन का प्रयोग कब होगा, स्थिर के लिए, नोट करिए सभी। और ये क्या होगा, किसके लिए, गतिशील के लिए, गतिशील के लिए, स्थिर के लिए और गतिशील के लिए। अब स्थिर और गतिशील क्या, ऐसा हम देखते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, बिल्ली कमरे में थी। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, यहां पर भैया था थी थे है तो ये पास्ट टेंस में है। अभी यहां देयर का प्रयोग नहीं होना। देयर का प्रयोग एक मैंने पढ़ाया था, अगर इसी बिल्ली को मैं यहां कर दूं, कमरे में बिल्ली थी, ध्यान दीजिएगा, कमरे में बिल्ली थी, बिल्ली करता है और ये यहां पहुंच जाए पहचान के पहले, तब तो देयर से हमको प्रारंभ करना। किससे प्रारंभ करना है, लेकिन यहां तो देयर से प्रारंभ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब यहां में आ रहा है, अब हमें तुरंत अगर में आ रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एट होगा, इन होगा, इनटू होगा। ये 3 इंग्लिश होती है में की। अच्छा अब हम देखते हैं कि बिल्ली कमरे में थी, मतलब उसमें स्थिरता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गतिशील यानी कोई चीज कूदने छटकने का ऐसा कोई भाव है। यानी बिल्ली कमरे में है या थी या होगी, ये स्थिर है। तो यहां पर क्या लगेगा, इन, क्या लगेगा, द कैट इज इन द रूम। हाँ यहाँ पे वाज होगा क्योंकि था थी थे। अगर यहाँ पे है होता तभी इज होता, क्या होता, इज। अगर हम है करते तो कैट इज इन द रूम, और था थी करते तो कैट वाज इन द रूम, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कह दिया जाए कि बिल्ली, नीचे देखिए दिखा, बिल्ली कमरे में कूद रही थी। अब भैया बताइए बिल्ली स्थिर है, बिल्ली स्थिर नहीं है, बिल्ली गति कर रही है, और गति कर रही है तो में की इंग्लिश क्या होगी, अब इनटू होगा। क्या होगा, इनटू होगा। अब यहां पर देखिए बिल्ली, अभी भी यहां देयर का प्रयोग नहीं है। देयर का प्रयोग कब होता, जब कमरे में बिल्ली कूद रही है, ऐसा होता। तो यहां पर क्या करेंगे, द कैट वाज। अच्छा अब भैया क्या लगाएंगे, रहा नहीं आ रहा है, कंटीन्यूअस टेंस है, टेंस पढ़े होंगे, ठीक। तो जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग। अब बताइए
हमने एक ट्रिक बताया था कि पहले कर्ता लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, उसके बाद वर्ब लिखिए और वर्ब के बाद जो भी कुछ बच रहा है उसको उल्टा पढ़ के सीधा लिख दीजिए। ये ट्रिक है। बताइए, मैं कूद तक लिख चुका हूँ, क्रिया हो गया, उसके बाद जो बच रहा है उसको मैं ट्रिक से लिख दूं। बच कौन रहा है? कमरे में, ये तो बच रहा है। तो में की अंग्रेजी पहले, उसके बाद तब कमरे की अंग्रेजी। में की अंग्रेजी अब हमको यहाँ इनटू लगाना है। क्या लगाना है? क्यों? क्योंकि में जो है वो गतिशील है, ना कि स्थिर है। समझ में आया होगा? तो इनटू द रूम, समझ में आया? इन और इनटू का प्रयोग, इन और इनटू का प्रयोग। चलिए, अब तुमको भरने के लिए ऐसे आएगा, देखिए इन और इनटू जो मैंने पढ़ाया है, इन पढ़ाया हमने स्थिर के लिए और ये पढ़ाया हमने गतिशील के लिए। गतिशील, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें कह रहा है ऐसे 2 नंबर का हाई स्कूल में आता है और पूछ रहा है कि ऐसे कहेगा कि इसमें प्रीपोजिशन फिल करिए। अब देखिए, प्रीपोजिशन तुमको भरना है। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, इन है, इनटू है, ऑन है और टू है या एट है, कुछ भी है। बताइए इनमें से तुम्हें क्या लग रहा, क्या हो? हाँ, ही माने वह, फिर माने गिरा, ही माने वह, फिर माने गिरा, और रिवर माने नदी, मतलब वह नदी पर नहीं गिरा, नदी में गिरा, पर का भाव नहीं आ रहा है, में गिरा। अच्छा, में की इंग्लिश अगर हमको देखना है तो इन होगा या तो इनटू होगा, बाकी ऑन टू एट भी होगा इनकी इंग्लिश, लेकिन अभी हमें एट ध्यान नहीं देना क्योंकि वो पढ़े नहीं है। अच्छा, इन और इनटू में से हमको क्या भरना है? ये इनटू भरना है। क्यों भरना है भैया? क्योंकि वो गिरा तो गति कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं वो नदी में गिरा तो उसके गिरने को क्या है? वो गिर रहा है तो गति कर रहा है, गतिशील है ना। तो यानी क्रिया अगर गतिशील है, क्रिया गति कर रही है, तो वहां में की इंग्लिश इनटू। चलिए इसमें बताइए, ये भी तो यहाँ पर है, द एक्स, एक्स माने कुल्हाड़ी, फिर माने गिरी और द रिवर वही चीज, इनटू यहाँ भी होगा। क्या होगा? यानी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। समझ गए? अच्छा, द बॉय इज, लड़का इज माने है, सीटिंग माने बैठा, लड़का बैठा है और गार्डन यानी बगीचे में बैठा है, तो बगीचे में बैठा, में का भाव है। और बताइए इन इनटू में से क्या होगा? यहाँ इन होगा, यहाँ गति नहीं कर रहा है, स्थिर है। लड़का गति स्थिर है तो वो क्या है? इन होगा। अब तो समझ गए होंगे? सीटिंग माने बैठना, ठीक, बैठना होता। ये समझ में आया? इन और इनटू का प्रयोग कब करेंगे? इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग, ध्यान दीजिए सभी लोग, चुप रहिए, ध्यान दीजिए। इन और इनटू का प्रयोग कब करेंगे? जब में का सेंस हो। कौन सा सेंस हो? और इन का प्रयोग कब करेंगे? जब स्थिर हो। और इनटू का प्रयोग कब करेंगे? जब गतिशील। और दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ क्या है? में। दोनों का अर्थ क्या है? में। अब वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एट। देखिए, जैसे इन और इनटू पढ़ चुके हैं, तो वैसे इन और एट, इन और एट, इन दोनों का भी अर्थ क्या होता है? में। जैसे इन और इनटू का अर्थ में होता है, उसी तरह से इन और एट का अर्थ क्या होता है? में। मतलब अब ये तुम लोग जान चुके हो, इनका अर्थ में, इनटू का अर्थ में, और एट का भी अर्थ में के सेंस में। वैसे एट का अर्थ पर के सेंस में होता है, लेकिन में के सेंस में भी होता है। लेकिन कब होता है? देखिए, इसको नोट करिए ऐसे, जब, देखिए ऐसे बस केवल नोट कर लीजिए, बड़े स्थान, जब बड़े स्थान, हाँ, बड़े स्थान के लिए, ठीक, छोटे स्थान के लिए।
देखिए बड़ा स्थान यानी कोष्ठक में ऐसे लिख लीजिए चर्चित हो, चर्चित हो मतलब प्रसिद्ध हो, समझ रहे हैं। और यानी ये छोटा स्थान मतलब जो चर्चित ना, ठीक है, चर्चित ना हो ये चीज। अब ध्यान दीजिए कैसे, जैसे कह दिया जाए कि मैं कुटहिया में रहता हूं। अच्छा अब भैया ध्यान दीजिए, मैं इसको बनाना चाहता हूं, मैं इंग्लिश आई होगा। और अब बताइए ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्रिया में एस या एस केवल जुड़ता है, तो रहने की अंग्रेजी लिव होगा। आई एस या एस आई के साथ नहीं जुड़ेगा, आई नहीं, एस या एस नहीं जुड़ेगा आई के साथ, लिव ही होगा। आई लिव। अब बताइए भैया मैं की इंग्लिश हम यहां क्या लगाएं, क्योंकि इसके बगल वाला जो स्थान है वो कुटहिया है, और अगर मैं कुटहिया की बात करूं तो वो चर्चित नहीं है, क्योंकि हम यहां हैं तो यहां तो चर्चित है ही है। लेकिन अभी हम दूर में चले जाएं तो कुटहिया का नाम पूछने लगो तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। चर्चित नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, लेकिन अगर यही है और मैं बात करता हूं लखनऊ, लखनऊ चर्चित बड़ा स्थान है, हैदराबाद, लखनऊ है, और उसके बाद में आगरा है, कानपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ये सब क्या है? राम मंदिर। ऐसे बड़े स्थान, अब देखिए ऐसे बड़े स्थान जो स्थान नाम लेते ही लगभग लोग उसको जानते हैं, ठीक, लगभग लोग उसको जानते हो, उस स्थान के पहले हमको क्या लगाना है? इन। और अगर ऐसा स्थान जिसका नाम लेते ही अपने केवल पड़ोस का ही स्थान हो, उसको लोग जानते हो, दूर के स्थान को ना जानते, उसके हम पहले क्या लगाएंगे? एट। तो बताइए आई लिव यहाँ एट होगा, क्योंकि कुटहिया अभी चले जाओ यही गोंडा में नहीं बता पाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि हमें हमारे यहाँ जो नजदीक के लोग हैं वही बता पाएंगे, दूर वाले नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एट होगा, कुटहिया, ठीक है। तो आई लिव एट कुटहिया। लेकिन अगर कह दिया जाता भैया मैं लखनऊ में रहता हूं, यहाँ होता लखनऊ। अगर यहाँ लखनऊ है कुटहिया नहीं है तो भैया आई लिव इन लखनऊ होगा, समझ गए कि नहीं? अगर यहाँ पे लखनऊ है तो लखनऊ के पहले इन इसलिए लगा क्योंकि लखनऊ की अगर मैं बात करता हूं तो लखनऊ एक चर्चित स्थान है, लखनऊ एक फेमस है, लखनऊ एक बड़ा शहर है, समझ रहे हैं? बड़े शहर के लिए, बड़े स्थान के लिए, चर्चित स्थान के लिए मैं इन लगाऊंगा, और छोटा स्थान जो चर्चित ना हो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? एग्जाम्पल पे ऐसे गांव अपन कस्बा ये सब ऐड कीजिए, ठीक है? यस। अपना गांव कस्बा ये सब किसके लिए? ऐड कीजिए, समझ गए?